आप ही थे ना जी? वो नीचे चला गया। वो अधूरा नहीं चला, वो लोग इतना हड़बड़ी में रहता है ना, दाएं 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 पैसा लेने के चक्कर में वो लोग को उतना बुझाता भी नहीं है। यस नो करते गया अपना, ठीक ना? बाद में थोड़ा एक बार ऐसे दिखा देगा। ये वो हम लोग को लगता है 100 बच्चा का इसमें झोल हुआ है। किसी का जाति में गड़बड़ी है, किसी का गांव एड्रेस से गड़बड़ है, पुरना वाला जो था वही कॉपी पेस्ट दूसरा बच्चा का कॉपी पेस्ट हो गया। बिहार पुलिस सब में तो एगो लेटर गड़बड़ होगा तो भगा देगा, एगो लेटर गड़बड़ होगा तो भगा देगा। फाइनल मेरिट में मेरा दोस्त विकास था, उसका छट गया। तुम्हारा भी विकास, मेरा एगो दोस्त था, उसका मंडल के जगह कंडल हो गया था। छांट दिया उसको, मौका भी नहीं दिया, डीवी में छांट दिया। नहीं, वो तो फॉर्म भरने टाइम में आपको ध्यान रखना है, फॉर्म भरने टाइम में आपको ध्यान रखना है। वैसे चला फॉर्म भरने की व्यवस्था जो है यहां भी हो रही है। एक 1 स्टेप सॉल्यूशन, एक आईआईटी खड़गपुर का, दिल्ली का बंदा है और बीटेक किया है, और एनआईटी रायपुर से एमटेक है उसका, कंप्यूटर साइंस। तो वही एक एप्लीकेशन खोल रहा है, 1 स्टेप सॉल्यूशन, जो हम लाए थे ना कि कोई भी अगर कोई रोजगार देना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए, हम आपकी मदद करेंगे। तो जितना भी प्रोजेक्ट आया उसमें हमको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा, अभी उसकी बहुत सारी बातें हैं जो आएंगी। तो वही लड़का एक एप्लीकेशन डेवलप किया है, 1 स्टेप सॉल्यूशन। इन्वेस्टर हम हैं, इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं और बाकी का सारा काम वो करेगा, जिसमें बच्चों के फॉर्म रिलेटेड भरने से लेके आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वगैरह जितना भी ऑनलाइन सॉल्यूशन है वो 1 स्टेप सॉल्यूशन होगा। मतलब एक स्टेप में आप अपने ऑनलाइन जितने भी आपके काम हैं उसको आप सॉल्व। बहुत सारी चीज है जो आप नहीं जानते हैं, लेकिन आपके नॉलेज में, जैसे अब अगर आपको यूनिवर्सिटी में अपना नाम ठीक करना है तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है तो आप कर नहीं पाते हैं, जिसके कारण हो नहीं पाता है। तो 1 स्टेप सॉल्यूशन जो अभी खुल रहा है उसका उसका वो लड़का जो हमको टोटल प्रोजेक्ट समझाया है, उसमें जितना भी ऑनलाइन से रिलेटेड सॉल्यूशन है वो सारा वो करके देगा। कैसे करेगा तो करेगा, तो फिर देखेंगे क्या करता है। बाकी इन्वेस्टमेंट हमको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा क्योंकि ये सबका नीड है और खास करके स्टूडेंट से रिलेटेड है, तो इसमें हम भी उसकी ब्रांडिंग कर पाएंगे, बच्चों को बताएंगे कि हाँ ये ऐसे है। चूंकि हम कर रहे हैं तो हम अपने हिसाब से उसको सही दिशा में ले जाएंगे। और फॉर्म भरने के लिए हमको लगता है 70-80 रुपए के आसपास ले लेता होगा, 100 रुपया। सब फॉर्म का अलग अलग लेता है। तो यहां पर आपको मिनिमम चार्ज में आप फॉर्म भर पाइएगा। अब मिनिमम चार्ज चलाऊ तो देखना पड़ेगा। अब जैसे जीरोक्सो का वो लोग ले लेता है 10 टका, 5 टका जो भी। तो यहां पर आप जितना में भरते हैं उससे आपको 30% कम लगेगा, जितना भी आपका चार्ज हो। और दूसरी बात की इस टाइप की गड़बड़ियां नहीं होगी, क्योंकि उसका एक एप्लीकेशन ही ऐसा होगा कि उसमें गड़बड़ी होने के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है ना? क्योंकि जब तक स्टाफ प्रॉपरली ट्रेंड नहीं होगा, हर फॉर्म भरने में चला 5 to 10% फॉर्म गलत भरा जाता है। बच्चा वहां रोता है, गिड़गिड़ाता है और वहां से भगा। क्या है, चला वो दिव्यांग है, दोनों पैर गड़बड़। आप भरने टाइम में उसका जो जितना परसेंट दिव्यांगता था 45% को 85% कर दिया, 4-5 को 8-5 कर दिया। अब वो दिव्यांग है ही नहीं, अब दोनों पैर गड़बड़। तो उसका जनरल में रिजल्ट है, मार्क्स इतना ज्यादा है कि यूआर में उसका रिजल्ट है
यूआर में रिजल्ट है, लेकिन वहां जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएगा तो यूआर में जो जाएगा उसका तो टांग हाथ सब देखेगा, उसका सही सलामत नहीं। दिव्यांग का तो अलग कोटा है, अब उसका पैर हाथ सही सलामत है नहीं, तो उसको कहता है तुम यूआर भरे नहीं, दिव्यांग भरे नहीं हो, यूआर के लिए तुम सेटिस्फाइड हो नहीं, तो तुमको निकाल दिया गया। बेचारा केस वेस करके परेशान उससे। लेकिन क्या होना है, लास्ट में बोर्ड अपना एक लिख देती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल से संबंधित सभी अधिकार बोर्ड अपने पास रखती है। अब तुम उस पर केस भी नहीं कर सकता। आ जाइए सर, शुरू करें। कहां तक हुआ था? हम लोग कलर पढ़ रहे थे ना, इंद्रधनुष हो गया था, कलर पढ़ रहे थे। ये सब हो गया था ना, यहां तक हो गया था, सही है ना। आइए चला, हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक और पूरक रंग पढ़े थे। प्राथमिक रंग हो गया कौन कौन? लाल, हरा और नीला। और द्वितीयक रंग हो गया जो प्राथमिक रंगों से मिलकर बनता है। सही कि गलत? अब चलो गौर फरमाइएगा, जैसे कोई वस्तु लाल दिखती है या पीली दिखती है, जो वस्तु जिस रंग की दिखती है वह उस रंग के प्रकाश को लौटा देती है। जैसे अलग अलग वस्तु आपको अलग अलग रंग की दिखाई देती है। तो चलो, सूर्य से आती हुई जो प्रकाश है वो अगर किसी लाल रंग की वस्तु पर पड़ती है, किस रंग की वस्तु पर, इसका मतलब यह हुआ कि वो, जैसे मेरी टोपी है यह सफेद दिख रही है, इसका मतलब ये सभी प्रकाश को लौटा रही है, इस पर जो भी प्रकाश पड़ रहा है उसको लौटा रही है। और कोई वस्तु आपको काला दिख रहा है, इसका मतलब वो सभी प्रकाश को अवशोषित कर रहा है। बोलन रे। और अगर कोई वस्तु लाल दिख रहा है, इसका मतलब वो 7 रंग होता है श्वेत रंग में, तो 6 रंग को अवशोषित कर रहा है और 1 रंग को लौटा रहा है, वो है लाल। अगर कोई वस्तु हरा दिख रहा है, इसका मतलब वो सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर रहा है और हरा रंग के प्रकाश को लौटा रहा है। बोले मैं नहीं करेगा। जो वस्तु जिस रंग के प्रकाश को लौटाता है वो वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? अब गौर फरमाइएगा, अगर 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 पीली वस्तु है, वो आंख के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है। मतलब सबसे ज्यादा अगर आपको आंख सेंसेशन में लाएगा, मतलब आंख सबसे ज्यादा संवेदनशील होगा, तो वो होगा पीले रंग के प्रति। किसके प्रति? आंख पीले रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है। लोग इसमें लाल मार देते हैं। जैसे कहेगा आंख किस रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, लड़का मार देगा लाल, हो जाएगा गलत। और चला, अगर आपको कहे कि पीले रंग की वस्तु है, उसको हरे कांच से देखेंगे, तो हरा कांच से देखिएगा पीले रंग की वस्तु को तो वो काला दिखाई देगा। लेकिन अगर पीले रंग की वस्तु है, पीले कांच से देखेगा तो पीला दिखेगा। श्वेत रंग के श्वेत कांच से देखिएगा तब भी पीला दिखाई देगा। पीले रंग की वस्तु पीले कांच से पीला, श्वेत कांच से पीला, अब बाकी हरा कांच से काला, लाल कांच से काला। मतलब यह हुआ कि जिस रंग की वस्तु है उसको उसी रंग के कांच से देखिएगा तो वो उस रंग की दिखाई देगी। श्वेत रंग के कांच से देखिएगा तब भी उस रंग की दिखाई देगी, बाकी अन्य कांच से देखिएगा तो वो काली दिखाई देगी। बोलिए। आप लोग चला आगे आइए ना, आप लोग खड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। आगे आगे बैठिए। यहां कोई बैठा है क्या? सीट है, आगे आगे बैठिए। इधर भी खाली है। गौर फरमाइएगा, हमने आपको कहा कि काले रंग की वस्तु को कोई भी प्रकाश में देखिएगा काला दिखाई देगा, श्वेत रंग की वस्तु श्वेत दिखाई देगी। बोलन रे। अब पीला प्रकाश में देखिएगा तो पीला दिखाई देगा। बोलवे नहीं करे। श्वेत रंग की वस्तु पे जैसा प्रकाश मार लीजिए उसी रंग का दिखाई देगा, लेकिन काली वस्तु पे कोनो प्रकाश मार लीजिए वो काला ही दिखाई देगा।
बोलन रे। तो कहते हैं चला अगर आप कभी पार्टी बियर शर्ट्स पहने हैं, नहीं, पार्टी बियर जैकेट्स देखे हैं, लड़की लोग पार्टी में जाती है अलग अलग कलर का कपड़ा पहन के, बहुरंगी कपड़ा। बहुरंगी कपड़ा मतलब ये हुआ चला कि जैसे अगर तुम मान लो किसी पार्टी में गया लाल रंग का कपड़ा पहन के और वहां पीले रंग का प्रकाश लगा हुआ, तो तुम काला काला दिखोगे। तो शादी में काला काला कपड़ा पहन के तुम जाओगे, सोचो कितना अशुभ बात है ये। अगर वहां पर हरे रंग का लाइट लगा हुआ है, तुम पीले रंग का कपड़ा पहन के जाओगे तब भी काला दिखोगे। तो पार्टी बियर शर्ट जो होता है चला बहुरंगी कलर का होता है, मतलब उसमें सारे कलर्स होते हैं, ताकि अगर हम पार्टी में जाएं तो जो कलर वहां रहे उसी कलर से चमकता हुआ दिखाई दे। बोलन रे। तो कहते हैं भैया पीले रंग के वस्तु को पीले रंग के प्रकाश में देखेंगे तो पीला, श्वेत में देखेंगे तो पीला, अन्य में देखेंगे तो, इस सब पर लागू होता है। कहेगा लाल गुलाब को लाल रंग के प्रकाश में देखेंगे, श्वेत में देखेंगे, अन्य में देखेंगे। क्लियर है? वेरी गुड। ला में नीले पिकॉक को हरा पिल। चूंकि काली वस्तु सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, इसलिए कैसी दिखाई देती काली, क्योंकि श्वेत वस्तु सारे रंगों के प्रकाश को परावर्तित कर देती है, इसलिए ये कैसी दिखाई देती है? कैसी दिखाई देती है? पीली वस्तु पीले रंग के प्रकाश में तथा श्वेत रंग के प्रकाश में पीली दिखाई देती है तथा अन्य रंगों के प्रकाश में काली दिखाई देती है। यह नियम सभी रंगों पर लागू होता। इसको पढ़ना है चला। आंख, आंख देखे हैं? पक्का? गौर फरमाइएगा। आंख की अगर हम बात करें गड़बड़ा गया। हाँ ऐसा ही होता ही है। माने छोटा तुम देखा है आंख? अरे यार, अब थोड़ा ठीक हुआ है ना? वेरी गुड। मतलब लग रहा है कि पैसा वसूल हुआ है ना? मारे छोटा सा। देखिए ये आंख का लेंस है। आंख में उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस में चला जो जो आप नजदीक आइएगा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। तो देखिए जो जो हम इसके नजदीक जाएंगे प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देगा, दूर जाएंगे तो छोटा। उत्तल लेंस। कौन लेंस? और लेंस में सबसे अधिक होता है प्रोटीन। ऐसे भी चला तो हमारे सभी अंग जो हैं वो प्रोटीन से ही बने हुए हैं। हमारे सभी अंग किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से बने हुए हैं। क्लियर? हमारे सभी अंग किससे बने हुए हैं? किससे बने हुए हैं? अब चला इस बाहरी भाग को हम लोग कहते हैं कॉर्निया। इसको हिंदी में कहते हैं दृष्टि पटल। हाँ? अरे रुक जाओ यार, श्वेत पटल। और ये जो पीछे है इसको हम लोग कहते हैं रेटिना।
दृष्टि पटल। ठीक है, सबसे आगे ये आंख ऐसे है चला, ठीक है ना। तो नेत्र के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया। सबसे अंदर वाले भाग को रेटिना। याद ना रहे कॉर्निया रेटिना में उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो सी पहले कि आर पहले? तो सी पहले होगा, आर बाद में होगा। ठीक है, अब चला, इसको कहते हैं सिलियरी मसल्स। क्या कहते हैं इसको? सिलियरी मसल्स। हिंदी में कहते हैं पक्षमाभ पेशियां। ये क्या करता है चला? नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित एडजस्ट करता है ऐसे 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 करते हैं ना हम लोग। इन नेत्र की फोकस दूरी को क्या करता है? एडजस्ट करता है, समायोजित करता है। कॉर्निया नेत्रदान में इसका उपयोग करते हैं। आप अगर नेत्र का, अधिकतर कॉर्निया ही खराब होता है। नेत्रदान जो हम लोग करते हैं चला, अगर आप अभी नेत्रदान कर दीजिएगा तो आपके मरने के उपरांत, हमारे मरने के उपरांत हमारा कॉर्निया लेके चला जाएगा और दूसरे को लगा देगा। ठीक है, तो उसकी आंख ठीक हो सकती है। तो सब लोग अपना अपना नेत्रदान कर दें। मरने के बाद चला, वो आंख से क्या लोभ तुरा है? कोई लोभ? तो कौन कौन लोग अपना सारा अंग मरने के बाद दान करना चाहते हैं? मरने के बाद यार, इतना मोह यार ठीक बात नहीं है। देखो लड़की लोग, तुम लोग नहीं, कितना इंसान, तुम सोचो कि तुम्हारे मरने के बाद कोई तुम्हारी आंखों से देख पाएगा। अब मरने के बाद होगा तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है इसमें? तुमको लगता है कि तुम नहीं मरोगे? ऐसा बात करता है। तो कौन कौन ने अपना नेत्रदान करना चाहता है? पक्का ना? अच्छा, मंगवाते हैं, सबका आंख निकलवाते हैं। लेकिन चला, नेत्रदान अगर आप करते हैं ना, तो मरने के उपरांत आपका बहुत सारा अंग ऐसा है जिसको प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक ना? आंख हो गया, हार्ट हो गया। अगर पता चला अपने हार्ट अटैक से मरेगा तो अगर कोई काम नहीं था। ठीक ना? आंख अगर ठीक रहा तो आंख तो लगभग यूज हो जाता है। कहते हैं किडनी चला, उस टाइम तक तो अपन बचेगा तब ना। कॉर्निया और क्या? रेटिना। नेत्रदान में चला कॉर्निया का उपयोग होता है और प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। आप कहिएगा कैसे? तो आप याद कीजिए, ऐसे बताए थे कि अगर ये वस्तु यहां रहेगा तो प्रतिबिंब यहां बनेगा, वस्तु यहां रहेगा तो प्रतिबिंब यहां बनेगा। तो ये जो प्रतिबिंब बनने का मामला है ना चला, ये रेटिना है। क्या है ये? तो रेटिना को हम लोग फोटोग्राफिक फिल्म भी कहते हैं। किसको? रेटिना को। और इसी पर प्रतिबिंब बनता है। अब इसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसको हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं चला? एक्वस ह्यूमर। इसमें एक द्रव भरा होता है, इसको हम लोग वाइटेरस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं चला? वाइटेरस ह्यूमर। ठीक है, आंख में यहां पर आप चला, आंख अगर देखे होंगे, ऐसे ना होता है। तो ये वाला जो भाग है, ये छेद जो है वो ये छेद हुआ।
और ये जो रंग होता है किसी का काला किसी का भूरा होता है ना, वो चला ये वाला भाग। बोले आंख दान करो तो कुछ नहीं, लेकिन पढ़ना है। ई जो चला, ई छेद देख रहे हो, ये तुम्हारा ये जो छेद है चला वो ये वाला भाग है। और ये जो खाली स्थान तुम देख रहे हो जिसका रंग अधिकतर काला ही होता है, तुम देखो एक दूसरे की आंखों में, बीच वाला सबका काला होगा, लेकिन देखो बीच वाला सबका क्या होता है, काला, लेकिन वो बगल वाला जो होता है किसी का काला भी है किसी का भूरा भी है। तो हम लोग कहते हैं भूरी आंख वाली, भूरे आंख वाला, बोलो ने। वो जो हम लोग भूरे आंख वाली या भूरे आंख वाला कहते हैं वो ये वाला भाग होता है। आई बीच वाला सबका कैसा होता है, काला, क्योंकि ये सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, तभी ना काला होगा। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं चला आइरिस, परितारिका। ये आंख का रंग इसी पर निर्भर करता है। हम जो कहते हैं भूरी आंख वाली, भूरे आंख वाला, वो आइरिस पर ही निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है चला जी, हाय भावनाओं को समझो चला, गड़बड़ा गया, ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। अब देखो, और ये जो बीच वाला भाग है चला, जो सबका एगो बिंदा टाइप का है आंख में, वो जो बीच वाला भाग है इस सबका होता है काला, इसको हम पुपिल कहते हैं। पुतली कहते हैं जिससे होकर प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। प्रकाश को नियंत्रित करने का काम परितारिका करती है। जैसे हम लोग ऐसे करते हैं, ज्यादा प्रकाश आता है तो हम लोग कम आता है विधना देते हैं। तो चला ये जो परितारिका है ना वो ऐसे ऐसे करती है, ठीक है। और प्रकाश पुपिल से होकर अंदर आती है। किससे होकर अंदर आती है, पुतली से होकर अंदर आती है। ये एक्वस ह्यूमर है। एक्वस ह्यूमर कॉर्निया और लेंस के बीच एक द्रव है जो प्रकाश का अपवर्तन करता है। वाइट्रस ह्यूमर भी लेंस और रेटिना के बीच एक द्रव है जो प्रकाश का अपवर्तन करता है। अब रेटिना में भी चला दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एगो क्षण कोशिका, एगो शंकु कोशिका। क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए, शंकु कोशिका प्रकाश के रंग के लिए। क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए, शंकु कोशिका प्रकाश के रंग के लिए। अब बताइए क्षण ज्यादा तीव्र होगा कि शंकु ज्यादा तीव्र होगा? तो क्षण तीव्रता के लिए, शंकु रंग के लिए। बोलिए ना हो। आप देखिए गौर फरमाइएगा। ये आंख है, ये वाला जो भाग है ना ये पुपिल है, और ये वाला जो भाग है आइरिस है, परितारिका। इसी पर आंख का रंग निर्भर करता है। यही वाला भाग में किसी का काला किसी का भूरा होता है। ओ तो आइरिस पर आंख का रंग निर्भर करता है और इसी यही प्रकाश को नियंत्रित भी करता है। अब पुपिल से होकर प्रकाश अंदर जाती है। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, ये जो है ये पुपिल है, बोलो रे। ये वाला जो भाग है वो आइरिस है। तो कहेगा प्रकाश किससे होकर जाती है, तो पुपिल से होकर जाती है। अब प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, आइरिस, परितारिका। बोलो रे। अंधेरे या उजाले में किसको फैलाते और सिकुड़ाते हैं, परितारिका को, आइरिस को। बोलो रे।
और इस पर जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, वो वास्तविक, चूंकि देखो लेंस है, लेंस के उस तरफ आप याद कीजिए, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, बोलो रे। तो वास्तविक और उल्टा अगर बनता है तो हम किसी को सीधा कैसे देख पाते हैं? मस्तिष्क की समंजन क्षमता के कारण। मस्तिष्क के पास एक एडजस्टिंग पावर है, वो उल्टा को क्या देख लेती है? सीधा। उल्टा को क्या देख लेती है? सीधा। हर क्लास में ऐसा एक दो को हमरा मिलिए जाता है। चला जैसे हम आंख पढ़ा रहे तो आंख के डॉक्टर हो गए रे। एक बार आंख पढ़ा के नीचे निकले, कहता है सर देखे तनी पीला पीला लग रहा है। अरे छोटा दोगरा लिए आंख के डॉक्टर के पास जाएगा, आंख लाल हो रहा है, पियर हो रहा है, हरियर हो रहा है, वो हम पढ़ाएंगे? ओकरा लिए 5 साल के एमबीबीएस के कोर्स है, आई स्पेशलिस्ट के। छोटा कौन सा भाग में होता है? पूछो, पूछ दे। जगह कोई माई बाप ने है, नड़ेलगिरी कहते हैं इसको। अरे छोटा आंख लाल हो रहा है, हरियर हो रहा है, डॉक्टर से जाकर पूछो। हम आंख कौन पार्ट में होता है, वो कौन पार्ट में होता है, की होता है, नहीं होता, वो डॉक्टर ने बताएगा। 5 साल के चला आई स्पेशलिस्ट के कोर्स होता है, तब ओकरा एमबीबीएस की डिग्री मिलता है। अब हम आंख के पार्ट पढ़ा रहे हैं, कहता लाल हो रहा है, चट्टा नड़लवा। बड़ा समस्या है। चला हम आंख पढ़ाते हैं अगर, तो हम आंख के डॉक्टर नहीं हैं, हम आपको सिर्फ पार्ट पढ़ा सकते हैं, ठीक ना? अब आंख लाल हो रहा है तो गांजा पिया होगा। अब कौन सा पार्ट लाल होगा? बाहरी भाग लाल होता है। लेकिन ये फालतू के क्वेश्चन, फालतू के आंसर, जगह कोई माई बाप नहीं है। गौर फरमाइएगा, आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, वो कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। लेकिन हम लोग तो सबको सीधा देखते हैं। इसलिए सीधा देखते हैं चला जी, क्योंकि मस्तिष्क में एक एडजस्टिंग पावर है जो उल्टा प्रतिबिंब को कैसा देखता है? सीधा। ठीक है, आपको कहेगा फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। आपको कहेगा नेत्रदान में किसका उपयोग करते हैं? कॉर्निया का। कहेगा प्रतिबिंब किस पर बनता है? रेटिना में। सबसे बाहरी भाग कौन है? कॉर्निया है। सबसे अंदर वाला भाग कौन है? रेटिना है। इस पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब को सीधा करके हम लोग देखते हैं मस्तिष्क की समंजन क्षमता के कारण। एक्वस ह्यूमर लेंस और कॉर्निया के बीच एक द्रव है जो प्रकाश का अपवर्तन करता है। लेंस में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव होता है उसको वाइट्रस ह्यूमर कहते हैं। यह भी प्रकाश का अपवर्तन करता है। अपवर्तन करेगा कि परावर्तन? और चला अगर हम आइरिस की बात करें तो नेत्र के पीछे एक भाग है आइरिस, जिस पर आंख का रंग निर्भर करता है। यह प्रकाश को नियंत्रित भी करता है। पुपिल यह सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, इसलिए यह काला दिखता है। इसी से होकर प्रकाश नेत्र में क्या करती है? प्रवेश करती है। बोलन रे, रेटिना में 2 प्रकार, सिलियरी मसल पक्षमाभ पेशियां, ये लेंस की फोकस दूरी को क्या करती है? एडजस्ट करती है। लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक और उल्टा। और इधर आते हैं हम लोग रेटिना में। रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं, एक क्षण कोशिका, एक शंकु कोशिका। क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए, शंकु कोशिका प्रकाश के रंग के लिए। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है चला, इसी कोशिका में गड़बड़ी के कारण होता है। ठीक है, जो हम लोग कहते हैं कलर विजन हो गया, तो इसी कोशिका में गड़बड़ी के कारण होता है। सर आई एम नॉट द डॉक्टर, ये आपको डॉक्टर साहब से पूछना पड़ेगा। वो तो चला डिपेंड करेगा चोट लग कहां रहा है। ऐसा थोड़े मारोगे कॉर्निया पे लाल होगा रेटिना। चला क्या पूछ रहा है यार दोस्त मेरे, हम डॉक्टर साहब नहीं हैं आपके। डॉक्टर साहब ये सब बताएंगे। अच्छा बताओ, ई क्वेश्चन बताओ हमको कि आंख के अगर चोट लगेगा तो कौन भाग लाल होगा? कॉर्निया लाल होगा, जो श्वेत है वो लाल दिखाई देगा, जो काला होगा वो लाल आपको दिखाई भी नहीं देगा। लेकिन ये हम फालतू का आंसर दे रहे हैं, इसके बारे में हमारा नॉलेज नहीं है। जिसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है वो हम क्या झूठे ना बता रहे हैं तोरा। ये तो वही बात हो गया कि सर बताइए
चींटी कितनी बार छींकती है? तो मास्टरों कह दिया 4 बार। अब जाके तुम छिकाते रहो। हम इसके दोनों का आंसर दे सकते हैं। ई जो बोला है उसका भी आंसर दे देंगे, ऊ जो बोला है उसका भी आंसर दे देंगे। लेकिन ये फालतू का क्वेश्चन है, फालतू का आंसर। ई बोला कि सर आंख में चोट लगेगा तो कौन सा भाग लाल दिखाई देगा? तो लाल दिखाएगा तो हम तो इतना तो सोच ही सकते हैं कि काला भाग तो लाल दिखाई देगा नहीं, तो जो श्वेत होगा वो लाल दिखाई देगा, तो कॉर्निया को लाल कर देंगे, वो संतुष्ट होकर बैठ जाएगा। लेकिन ये फालतू के क्वेश्चन, फालतू के आंसर। ऐसा चला उम्मीद हमसे न करें, हम ही काम नहीं कर सकते। जो आत्मा मेरा गवाह नहीं देगा कि हम नहीं जानते हैं, वो हम नहीं जानते। ठीक है, बोलिए, इधर से कोई कुछ बोल रहे थे। तुम्हारे यहां एक बच्ची है, उसका कॉर्निया पूरा लाल है। पक्षी होता है, हम पक्षियों की आंख नहीं पढ़ रहे। पक्षी का रंग, आंख अलग अलग कलर का होता है। ऐसा ही कह रहा है, पक्षी की आंख अलग अलग कलर की का होता है, इसमें कहीं कोई शक संदेह नहीं। कभी कभी बिल्ली का भी आंख का रंग देखना बदल जाता, ट्रैपियस लूडियम के कारण होता है। बड़ा समस्या है। बैठो, अब देखिए, चला इधर इधर हो गया। आज हम आंख के डॉक्टर बनिए जाएंगे, ठीक ना? कहते हैं चला, ये देखो, बोलिए। हाँ हाँ, देखिए, वो आंख में एंटर करता है तो कॉर्निया से, लेंस में एंटर करता है पुपिल से। ठीक है, ये अच्छा सवाल है। आंख में एंटर करेगा किससे? आंख में एंटर करेगा यहां कॉर्निया से, ये पूरा ना आंख है। लेंस में एंटर करेगा पुपिल से। ठीक है, क्लियर? अब आप देखिए, कॉर्निया नेत्र का सबसे बाहरी भाग के अंदर वाला भाग, सही है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्रदान में इसी का उपयोग किया जाता है। इसका कार्य प्रकाश का अपवर्तन है कि परावर्तन है? चला, प्रकाश हवा से आंख में प्रवेश करता है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया था, अपवर्तन ना। आंख का रंग परितारिका के रंग पर निर्भर करता है, या कैसा होता है? काला और भूरा तो आप अपने दैनिक जीवन में देख ही रहे होंगे, किसी का काला होगा, किसी का भूरा होगा। लेकिन नीला भी होता है, ठीक है, लेकिन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, बहुत कम। भगवान शंकर का आंख कैसा है? नीला है। पुतली, परितारिका में ये पुतली चला, ये परितारिका है, इसमें एक छोटा सा छेदन है पुतली हो। एक परितारिका में एक छोटा सा छेद होता है, जिसके द्वारा प्रकाश नेत्र में क्या करता है? प्रवेश करता है। और यह कैसा होता है? काला, क्योंकि यह सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित करता है। आंख में कौन लेंस होता है? इसमें सबसे अधिक क्या होता है? जो किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। पक्षमाव पेशियां याद है? यही ना पक्षमाव पेशियां है। यह लेंस को समायोजित यानी एडजस्ट करने का कार्य करता। अंध बिंदु, अच्छा, ब्लाइंड स्पॉट छूट गया, येलो स्पॉट। इसी पे चला, एक ब्लाइंड स्पॉट होता है और एक येलो स्पॉट। रेटिना पर 2 स्पॉट्स होते हैं, एक ब्लाइंड स्पॉट, एक येलो स्पॉट। ई है चला अगर ब्लाइंड स्पॉट, नामे है अंध बिंदु। ये है येलो स्पॉट। तो चला, जो ब्लाइंड स्पॉट है अंध बिंदु, यहां से दृष्टि सिराएं निकलती है। चला, आंख तो प्रतिबिंब को सेंस नहीं है ना कर पाएगा, उसके लिए तो मस्तिष्क चाहिए। मस्तिष्क का मध्य भाग आंख को कंट्रोल करता है। तो ये जो दृष्टि सिराएं हैं, ये प्रतिबिंब जो बनता है, चला दृष्टि सिरा,
प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनता है ना, उसकी सूचना मस्तिष्क को देता है। कौन? दृष्टि सिरा। दृष्टि सिरा होता है ब्लाइंड स्पॉट पर। इस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन सभी जगहों का प्रतिबिंब का इंफॉर्मेशन यहां कलेक्ट होता है और दृष्टि सिराओं से मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। आइए, जो येलो स्पॉट है यहां पर अगर प्रतिबिंब बनेगा सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। ब्लाइंड स्पॉट पर प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, लेकिन वहां से दृष्टि सिराएं निकलती है जो प्रतिबिंब का मैसेज, जो रेटिना पर बना प्रतिबिंब है, उसको कहां तक पहुंचाती है? मस्तिष्क। आपको कहेगा बताइए, ब्लाइंड स्पॉट पर बना प्रतिबिंब क्लियर दिखाई देगा? दिखाई ही नहीं देगा। और सबसे अधिक स्पष्ट कहां दिखाई देगा? कहां दिखाई देगा? येलो स्पॉट। कहां दिखाई देगा? येलो स्पॉट पर दिखाई देगा। और दृष्टि सिराएं जो होती है वो ब्लाइंड स्पॉट से निकलती है, जो रेटिना पर बने प्रतिबिंब का मैसेज कहां देती है? मस्तिष्क। कहां देती है? कहते हैं अंध बिंदु। यह रेटिना पर, ये रेटिना है, इसी पर ना एक बिंदु है, रेटिना पर स्थित वह बिंदु है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने से दिखाई नहीं देता। ठीक है? पित्त बिंदु या येलो स्पॉट, यह रेटिना पर वह बिंदु है जहां प्रतिबिंब बनने से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता। बोलन रे। दृष्टि सिराएं, कहता रेटिना पर बने प्रतिबिंब का मस्तिष्क को क्या देता है? ये सूचना देता है। एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर चला, इसी को हम चालक या कचाव द्रव कहते हैं। यहां एक्वस ह्यूमर होता है, यहां वाइट्रस ह्यूमर होता है। किसके किसके बीच अपवर्तन करता है? यह प्रकाश का अपवर्तन करता है कॉर्निया और लेंस के बीच। रेटिना, ये रेटिना है, चला यही ना रेटिना है। रेटिना, इसे फोटोग्राफिक फिल्म भी कहा जाता है क्योंकि इसी पर वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक होता है क्षण कोशिका, यह प्रकाश की तीव्रता के लिए, और शंकु कोशिका प्रकाश के रंग के लिए। रेड, ग्रीन और ब्लू जो हम लोग रंग देखते हैं, चला इसी के कारण। अब क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए, क्षण कोशिका, क्षण तीव्र होगा कि शंकु तीव्र होगा? तो क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए उपयोग किया जाता है। फिर से देख लीजिए आप, नेत्र के सबसे बाहरी भाग को कॉर्निया, सबसे अंदर वाले भाग को रेटिना। नेत्र में एक लेंस होता है, उत्तल लेंस, जिसमें सबसे अधिक प्रोटीन होता है। कॉर्निया और लेंस के बीच एक्वस ह्यूमर होता है, लेंस और रेटिना के बीच वाइट्रस ह्यूमर होता है। रेटिना पर दो बिंदु होता है, एक ब्लाइंड स्पॉट, एक येलो स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट पर प्रतिबिंब बनता है, दिखाई नहीं देता। येलो स्पॉट पर सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता। अब रेटिना की अगर हम बात करें, रेटिना पर को फोटोग्राफिक फिल्म कहते हैं क्योंकि इसी पर प्रतिबिंब बनता है। नेत्रदान में हम लोग यूज करते हैं कॉर्निया को। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन पट्टी होती है जिसको आइरिस कहते हैं। इसका रंग काला, नीला और भूरा होता है। आंख का रंग इसी पर निर्भर करता है और प्रकाश पुपिल से होकर प्रवेश करती है, सभी पर रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, इसलिए इसका रंग कैसा दिखता है? काला। और रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक क्षण, एक शंकु। क्षण तीव्रता के लिए, शंकु रंग के लिए। और मेरे दोस्त सिलियरी मसल्स की अगर हम बात करें, ये लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करता है। बताओ नेत्रदान में किसका उपयोग करते हैं? हाँ, सबसे बाहरी भाग, सबसे अंदर वाला भाग। प्रतिबिंब किस पर बनता है? वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। लेंस कौन सा? लेंस में सबसे अधिक। आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? कैसा होता है? काला, नीला और भूरा। और प्रकाश किससे होकर अंदर जाती है? यह सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित करता है, इसलिए इसका रंग काला होता है। कैसा होता है? और चला चला सिलियरी मसल्स का काम है लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करना। बोलो रेटिना में कितने ब्लाइंड स्पॉट प्रतिबिंब दिखाई देगा? येलो पर, बहुत बढ़िया। दृष्टि सिराएं जो है ये प्रतिबिंब की सूचना, रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को देता है। अब रेटिना में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है? कौन कौन? क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए, शंकु कोशिका प्रकाश के रंग के लिए। हम बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं बायोलॉजी, तो मजाक में मत लेना। नहीं, हम नहीं पढ़ाएंगे, बायोलॉजी वाले शिक्षक बायोलॉजी पढ़ाएंगे। चला देखो, मेरा मानना है, चला जितने काम करो खूब बहुत बढ़िया से करके थे, तो जुगाड़ का बात नहीं है। चला जुगाड़ भी देंगे, उनके पास भी बहुत सारा जुगाड़ है जो आपको आने वाले समय में, चला हम बायोलॉजी पे बहुत वर्कआउट कर रहे हैं, धीरे 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 आपके सामने आता जाएगा और क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा संख्या में डिस्कशन होगा। बायो चला ऐसा पेपर है, जितना ज्यादा आप पढ़िएगा उतना ज्यादा याद होगा, जितना ज्यादा याद होगा उतना ज्यादा
भूलिएगा और क्वेश्चन भी बना पाइएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्वेश्चन बनेगा। एक चीज से लेकिन चला हम तुम लोगों से बहुत दुखी हैं। हम पता नहीं क्यों पिछला 1 घंटा से हम सोच रहे हैं, लेकिन हम सोचे कि पढ़ा के बोलेंगे तो ठीक रहेगा, न तो कहेगा कि सर मेरा टाइम बर्बाद कर दिए। पता नहीं हमको बहुत अंदर से बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है चला कि तुम लोग संडे वाले टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। पैसा का दिक्कत है तो हमको बोलो, हम थोड़ा जब तक तुम टेस्ट देना चाहेगा वो टेस्ट, उस टेस्ट के लिए हम तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउ करेंगे। लेकिन चला ये 5 रुपया के कारण तुम अगर टेस्ट नहीं दे पाता है या 5 रुपया का मटेरियल तुम लेके नहीं पढ़ना चाहता है तो कितना गलत बात है। मतलब हम तभी से यही सोच रहे हैं कि इसका जब रिजल्ट गड़बड़ाएगा तो कहीं ना कहीं हम ही को दोषी तुम मानेगा और कहेगा कि वहां पढ़े थे नहीं हुआ रिजल्ट। कितना मतलब घटिया बात होगा ये मेरे लिए, तुम सोच भी नहीं सकता है। हम जी जान छोड़ के मेहनत करने में लगे हुए हैं, अलग अलग मटेरियल बना के, अलग अलग टेस्ट को और इम्प्रूव करके, और तुम जो है पता नहीं किस दुनिया में जा रहा है और कहाँ रहता है। संडे के टेस्ट में हमको पूरा उम्मीद था कि फाउंडेशन वाला बच्चा का मतलब इतना मनोबल ऊंचा होगा कि बच्चा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। लेकिन पिछले टेस्ट में भी बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे, बहुत सारे बच्चे थे भी, 80% अप्रॉक्स बच्चे थे, 20%, 15 से 20% बच्चे एब्सेंट थे। व्हाई दिस थिंग विल बी हैपन? किस चीज का क्लास था? मैथ का क्लास इस सप्ताह से नहीं रहेगा। इस सप्ताह से 1 बजे के बाद मैथ का क्लास रहेगा, या 2 से 4 शायद रहेगा। सर बोले होंगे इस सप्ताह से 2 से 4 क्लास रहेगा आपका मैथ का। नहीं, वो कैंसिल हो गया है, सीधा 2 से 4 ही क्लास होगा। ठीक है, सर बोले होंगे तुम लोग 1 से 4 बोले हैं। हाँ, तो 1 से 4 में मतलब 12 से 1 टेस्ट के बाद ही क्लास होगा। अच्छा, इसीलिए तुम लोग कुछ बच्चे एब्सेंट थे क्योंकि मैथ की क्लास चल रही थी। अच्छा, लेकिन चला तुम समझो कि उसको हम करवा देंगे 1 से 4। अभी निराला सर को बोल देंगे 1 से 4 हो जाएगा, हो गया है। लेकिन चला जी, आप लोग हर हाल में टेस्ट को एंजॉय कीजिए। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि चला आपको अपना जीवन बदलना बहुत जरूरी है। मेरे गुरुजी थे चला जो हमको आ सिखाए थे, वो उनका इतना स्थिति खराब हो गया कि खुद जो है गांव में दुकान खोल ली है। बाद में दुकान भी नहीं चला, सब्जी बेचने लगे चटाई बिछा के, और उनका बेटा स्टेशन मास्टर बना है। 1 महीना पहले देखा होगा मेरे कम्युनिटी में भी पोस्ट। चला अभी आपको तकलीफ नहीं होगा, लेकिन जब आपके बगल से किसी का रिजल्ट हो जाएगा ना, या आपके गांव से किसी का रिजल्ट हो जाएगा तो बहुत तकलीफ देह हो जाएगा वो आपके लिए। हम कह रहे हैं चला, कंसिस्टेंसी ही तुम्हारे विजय का मूल मंत्र है, ये तुम जान लो। मेरे पास चला अगर कोई 1 साल से भी पढ़ रहा है तो बताओ कई दिन हम एब्सेंट? बताओ कि 8 से 9 में तुम आया और तुमको लौट के जाना पड़ा कि आज सर की क्लास नहीं है। 1 से 2 दिन हुआ होगा मुश्किल से, उससे ज्यादा नहीं हुआ होगा। 8 से 9 में कभी ऐसा हुआ कि तुम लोग बैठा और हम नहीं हैं, या 4 दिन क्लास नहीं चलेगा? हम अपने मन से अगर बंद किए होंगे कल की क्लास नहीं होगी, तभी ऐसा हुआ, वो भी 1 से 2 बार ऐसा हुआ। कंसिस्टेंसी, हम कितना बड़ा टीचर है चला, और हम एब्सेंट करना शुरू कर देंगे, पढ़ाना कम कर देंगे, तो कल होके तुम हमको गाली देना शुरू कर देगा। टीचर बड़ा तब ना है जब वो पढ़ाएगा, पढ़ेबे नहीं करेगा तो बड़ा टीचर के हम ओल छिलेंगे। ये चला तुमको नहीं लग रहा है? हमको पता नहीं अंदर से ना बड़ा बैड फीलिंग आ रहा है कि हम तुम लोग को बोल के और कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तुम अगर एक चीज में हिस्सा लेगा तो दूसरी चीज को और हम स्ट्रांग करेंगे, उसके बारे में और ज्यादा सोचेंगे। टीचर लोग हमको मना करते रह गए कि बच्चा टेस्ट में नहीं आता है, इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, टेस्ट लीजिएगा तो उस दिन बच्चा का अटेंडेंस कम रहता है, फिर भी हम उसको किए जा रहे हैं। एक वो स्टार्ट करेंगे चला, उसमें तुम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, फिर दूसरा कुछ सोचेंगे, फिर तीसरा कुछ सोचेंगे, लेकिन तुम मेरा ही मनोबल डाउन कर रहा है। ये चला कितना गलत बात है। हम बार बार कहते हैं चला कौन क्या कर रहा है उसको छोड़ दो, तुम क्या कर रहे हो ये देखो यार। तुमको नहीं लगता है कि 6-8 महीना में हम नौकरी लेके चले जाएं? आज चला कुछ बच्चे, लाखों बच्चे हैं जो फिजिकल देख रहे हैं, और लाखों बच्चे हैं जो रूम में बैठे हुए हैं रो रहे हैं कि मेरा नहीं हुआ। आज से फिजिकल स्टार्ट है ना,
लाखों बच्चे फिजिकल अपना दे रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो फिजिकल नहीं दे रहे हैं। उसमें डिफरेंस क्या आया? जो लोग कंसिस्टेंट हैं, बच्चे चला आते हैं ना, वो बताते हैं कि सर मतलब हम को मकान मालिक कहता था ये पागल हो गया है पढ़ते पढ़ते, तब स्टेशन मास्टर फाइनल दिया, टीसीसीसी फाइनल दिया। वो पागलपंथी आप में भी होनी चाहिए दोस्त। क्या तुम यहां पंचवर्षीय जोतने आए हो? तो नहीं जोतने आए हो, चला तो पढ़ाई कीजिए। कौन क्या करता है उसको छोड़ दीजिए, आप क्या कर रहे हैं देखिए और पढ़िए। चला जी, गड़बड़ हो जाएगा। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं इस बात को? ये वैकेंसी अगर पार कर गया ना 2023 की वैकेंसी, तो फिर आपको 28 तक कोई वैकेंसी नहीं मिलने जा रहा है। ये बात आप जान लीजिए। और चला 5 साल इस गंदे से रूम में, गंदे से टॉयलेट के साथ कैसे तुम्हारा गुजरेगा? तुम कभी सोचे हो? जवानी में चला मुश्किल से 10 से 15 साल होते हैं, और अगर ये वैकेंसी आप मिस करते हैं तो 7 से 8 साल आपका गुजर जाएगा यहां। उससे डर लगना चाहिए आपको। नहीं डरते हैं तो ये गलत है। आप चीजों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा तो हम और भी बढ़ चढ़ के काम करेंगे। चीजों को हम भी सोचेंगे कि क्या जरूरी है बच्चों के लिए, कहां पर क्या वर्कआउट हो सकता है। आप ही के बीच से चला बहुत बच्चों का रिजल्ट होगा, बहुत कुछ बच्चे रुक भी जाएंगे। वो तो डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा इंगेज हुए हैं चीजों में, तभी ना काम होगा। हमको लग रहा था कि हम टेस्ट लेते हैं तो बच्चे ये कहते हैं कि सर पढ़ा हुआ नहीं है, सर सिलेबस कंप्लीट किया हुआ नहीं, तो हमने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया कि बच्चे पढ़ के आएंगे तब टेस्ट मारेंगे। और तुम लोग बोले कि नहीं सर हम लोगों को बृहस्पतिवार को मिलता है तो बहुत दिक्कत होता है, हम सोमवार को ही मटेरियल अवेलेबल करवा दिए। बहुत बच्चे ले भी लिए हूं। कौन कौन ले लिए हैं? देखिए जो सिंसियर बच्चे हैं वो ले लिए हैं। भारत एक दर्शन होगा इस बात से, ज्योग्राफी का ये मटेरियल ऑलरेडी चला आ चुका है। जिसको लेना है उसको, हमको मेरे अनाउंस करने भरोसे वो नहीं रहा, वो चला लेके पढ़ रहा है। वो मेरे अनाउंस करने भरोसे नहीं रहा। कब तक चला आप दूसरे के सपोर्ट पे चलिएगा? अब आपको भी जागृत होना पड़े। और ऐसा नहीं है चला कि इससे हम बहुत पैसा कमा रहे हैं कि तुमको बार बार कह रहे हैं। ये अब सब चीज में तुम निगेटिविटी ही खोजोगे तो खोजो, तब इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम उम्मीद करेंगे चला जी कि आप लोग इसमें हिस्सा लीजिएगा और खूब मन लगा के पढ़िए, तो हम दूसरा चीज भी सोचेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। अगले सप्ताह पीरियोडिक टेबल का टेस्ट है, नेक्स्ट वीक, ठीक है। लेकिन चला आप ये हम आपको बार बार कह रहे हैं, इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं पढ़िए। किसके हिसाब से पढ़िए? जरूरत के हिसाब से पढ़िए, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और ऑनलाइन वालों आपको भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा ये।